गुड मॉर्निंग। आज अपन फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने ऑनलाइन क्लासेस में। अपना टॉपिक चल रहा था नाउन, और नाउन में अपन पढ़ रहे थे नंबर, और नंबर्स में कुछ रूल्स पे अपन ने कल बात की थी कि भाई किसके पीछे एस जोड़ना है, किसके पीछे ई एस जोड़ना है, किसके पीछे आई एस जोड़ना है, एटसेट्रा। तो पहला रूल अपन ने कल जो है कि भी जनरली जो नाउन्स होते हैं उनके पीछे एस जोड़ दिया जाता है और उसका प्लूरल बन जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि भी जिन नाउन के पीछे एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ या एक्स होता है तो उनके बाद में अपन ई एस जोड़ते हैं। इसके बाद अपन ने पढ़ा था कि भी अगर नाउन जो है, नाउन का एंड जो है वो हो रहा है वाई से, और वाई से पहले आ रखा है कोई वोवल, तो अपन वाई के साथ में एस जोड़ते हैं और उसका प्लूरल बनाते हैं। इसके बाद पढ़ा था कि भी नाउन जो है वो एंड हो रहा है किससे, वाई से ही, लेकिन वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। क्या है, कॉन्सोनेंट। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, वाई को करेंगे रिप्लेस। क्या करेंगे, रिप्लेस, यानी बदल देंगे किससे, आई ई एस से। तो वाई किस में बदल जाएगा, आई ई एस में। ये अपन ने कल पढ़ा था, याद आ गया होगा आपने। फिर से एक बार उस टॉपिक को देख लें, फिर इसके बाद अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज जो है इसके बाद में अगला टॉपिक अपन देखते हैं कि भी अगर किसी नाउन में, कोई भी नाउन है, वो नाउन एंड्स इन, अगर उसके अंत में एफ या एफ ई है तो उसको अपन क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस किससे करेंगे, वी ई एस से। किसी भी नाउन के एंड में एफ या एफ ई आया है तो एफ या एफ ई को हटाकर उसकी जगह क्या लगा देंगे, वी ई एस। फॉर एग्जाम्पल देखो, सी ए एल एफ, काफ का मतलब क्या होता है, बछड़ा। गाय का जो बछड़ा होता है उसको काफ बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी ए एल वी ई एस। ठीक है। उसी प्रकार से के एन आई एफ ई, नाइफ, यानी चाकू। तो इसका क्या हो जाएगा, के एन आई वी ई एस। लाइफ यानी जिंदगी, क्या हो जाएगा, लाइव्स। लीफ यानी पत्ती, क्या हो जाएगा, लीव्स। थीफ यानी चोर। एक चोर है तो थीफ, एक से ज्यादा है तो थाइव्स, चोरों। ठीक है। इसी प्रकार से जो है वाइफ यानी पत्नी, इधर क्या हो जाएगा, वाइव्स। ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें अपन एफ या एफ ई को हटाकर क्या जोड़ देते हैं, वी ई एस। लेकिन यहाँ भी कुछ क्या है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अपवाद। अपवाद का मतलब या एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि वो चीज जो इस रूल को फॉलो नहीं करे, सही है लेकिन इसको फॉलो नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं रूफ, तो इसका प्लूरल जो है रूफ सी होगा, रूज नहीं होगा। उसी प्रकार से हुफ, हुफ का मतलब होता है खुर, तो इसका हुफ सी होगा, हुज नहीं होगा। उसी प्रकार से चीफ, तो चीफ सी होगा, च्यूस नहीं होगा। ठीक है। इसी प्रकार से अपन ले सकते हैं इसका प्रूफ, तो प्रूफ का प्रूफ सी होगा, प्रूव्स नहीं होगा। ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है, इसके अलावा भी दो चार और हैं, वो भी आप देख लें।
कि कुछ एक्सेप्शंस है, इन एक्सेप्शंस को ये रूल फॉलो नहीं करता, इसलिए ये एक्सेप्शन है। ठीक है, इज इट क्लियर? उम्मीद कर रहे हैं कि ये 5 जो रूल है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, और आगे जो है अगला अपना रूल क्या कहेगा कि कुछ नाउन्स जो है उन नाउन्स में अपन किसकी बदली करेंगे, वोल की बदल कर उसका क्या बना लेंगे, प्लूरल बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो MAN क्या हो गया, मैन, यानी आदमी, एक आदमी, एक से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा MEN। उसी प्रकार से WOMAN वुमन, WOMEN वीमेन। ठीक है, उसी प्रकार से TOOTH यानी टूथ यानी दांत, TEETH दांतों। FOOT फूट यानी पैर, FEET फीट यानी पैरों। उसी प्रकार से देखो MOUSE माउस, MICE माइस। ठीक है, इसी प्रकार से देखो GOOSE गूज, GEESE गीज। तो ये कुछ ऐसे नाउन है जिनका अपन वोल्स बदल कर उनका प्लूरल बनाते हैं। यहाँ देखो ए को जो है ई में बदल दिया, यहाँ भी ए को ई में बदला, यहाँ डबल ओ था डबल ई हो गया, डबल ओ डबल ई, ओ यू था जो आई में बदल गया, और यहाँ ये बदल गया। तो इस प्रकार से जो है कुछ नाउन्स ऐसे भी हैं जिनको वोल बदल कर उनका प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आगे चलते हैं। कुछ नाउन ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑक्स या चाइल्ड। अब देखो जनरली अपन ने रूल क्या पढ़ा था कि भाई जिसके पीछे S, SSCH, SHO या X हो तो अपन क्या जोड़ते हैं, ES जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, ES। लेकिन ये उसमें से एक्सेप्शन है, यहाँ EX नहीं जुड़ेगा, OXEN होगा, ऑक्सन। ऑक्स का मतलब एक बैल, ऑक्सन का मतलब एक से ज्यादा बैल। उसी प्रकार से चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं होता, जनरली S जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ चाइल्ड्स नहीं होके क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन होगा। क्या होगा, चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये कुछ जो है इस तरीके से बनेंगे, EN या REN लो जोड़ के। अब देखो नेक्स्ट अपन वो लेंगे कि कुछ नाउन्स जो है, कुछ नाउन्स सिंगुलर इक्वल प्लूरल, यानी उनका सिंगुलर भी वही है और प्लूरल भी वही है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही है। फॉर एग्जाम्पल सीप, सीप का मतलब क्या होता है, भेड़। डियर, डियर यानी हिरण। तो ये कुछ नाउन्स हैं। इसके अलावा देखो फिश यानी मछली, फ्रूट यानी फल। ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक जैसे रहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो फिश और फ्रूट में थोड़ा सा, फिश फिश का सिंगुलर भी फिश ही है, प्लूरल भी फिश ही है, लेकिन वो कब है, जब एक ही प्रकार की फिश की बात कर रहे हैं अपन। तो ये अलग डिफरेंट टाइप्स की फिश है तो वो हो जाएगी फिशेस। ये अलग है, अलग अलग प्रकार की फिश है तो उसको अपन क्या करेंगे, फिशेज हो जाएगा वो। ठीक है, उसी प्रकार से फ्रूट है, फल अगर एक ही प्रकार के हैं तब तो वो फल फ्रूट है, अगर अलग अलग प्रकार के हैं तो उसका भी क्या हो जाएगा, फ्रूट्स हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि फिश एक तरह की फिश है तो फिश का फिश ही रहेगा प्लूरल, और डिफरेंट टाइप की फिश है तो फिशेज हो जाएगा। फ्रूट एक ही टाइप के फल है, एक से ज्यादा है तो फ्रूट हो जाएगा, डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स है तो फ्रूट्स हो जाएगा। आई बात समझ में? अब देखो कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो या तो हमेशा प्लूरल रहेंगे या हमेशा सिंगुलर रहेंगे। तो ऐसे कौन कौन से देखते हैं अपन। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो हमेशा ही प्लूरल रहेंगे, तो इधर अपन लिख लेते हैं जो हमेशा
प्लूरल रहते हैं भाई, ऑलवेज प्लूरल, हमेशा ही वो प्लूरल ही काउंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, सीजर्स, सीजर्स किसको कहते हैं? कैंची। अब कैंची क्या दो भाग होते हैं, उसके दो भागों से मिलकर बने, इसलिए उसको क्या कहेंगे? वो हमेशा प्लूरल रहेगा। उसी प्रकार से देखो टोंग्स, टोंग्स का मतलब होता है चिमटा, चिमटे के भी दो टांगे होती है, चिमटा, ठीक है। उसी प्रकार से स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स यानी चश्मा। अब चश्मे में भी दो चीजें होती है ना, दो आंखों के लिए अलग अलग बना है, ठीक है। इसी प्रकार से पहनने के लिए भी अपन जो यूज करते हैं ट्राउजर्स या जीन्स, तो इसमें भी दो चीजें होती, दो टांगे, पाजामा एटसेट्रा, तो ये भी जो है हमेशा प्लूरल होगा। इसके अलावा देखो कुछ चीजें ऐसी भी है, जैसे मान लो एसेट्स यानी संपत्ति, तो ये हमेशा प्लूरल में ही लिखी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा देखो पीपल, पीपल का मतलब होता है लोग, तो ये हमेशा प्लूरल ही है। कैटल, कैटल का मतलब होता है पशु, तो ये हमेशा से ही प्लूरल है। तो ये कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो हमेशा से कैसे हैं? प्लूरल। इसके अलावा देखो थैंक्स, थैंक्स भी हमेशा से ही प्लूरल ही रहेगा। अब वो देखते हैं जो ऑलवेज क्या रहेगी, ऑलवेज सिंगुलर। ऐसी कौन कौन सी नाउन्स है जो ऑलवेज सिंगुलर यानी हमेशा से ही जो है सिंगुलर रहेगी? तो उसमें देखो फर्नीचर, एडवाइस, न्यूज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इनिंग्स एटसेट्रा। तो ये जो है हमेशा से ही क्या रहेगी? प्लूरल ही, सॉरी सिंगुलर ही रहेगी। यहाँ देखो इसमें एस दिख रहा है आपको सब में, आप सोचोगे क्या एस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगी? प्लूरल होगी, लेकिन वो प्लूरल नहीं है, ये सारी की सारी सिंगुलर है। अब देखो फर्नीचर का अगर एक से ज्यादा फर्नीचर बताना हो तो क्या करेंगे, फिर इसका प्रयोग कैसे करेंगे? तो अगर एक ही पीस है तो उसके लिए क्या कहेंगे? ए पीस ऑफ फर्नीचर। और एक से ज्यादा है तो क्या कर देंगे? पीसेस ऑफ फर्नीचर, ठीक है। ये अपन करके इसको एक से ज्यादा को बता सकते हैं, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर रहेगा। इसी प्रकार से एडवाइस का मतलब क्या होगा? सलाह। तो एडवाइस हमेशा ही सिंगुलर है, लेकिन इसका भी ऐसे प्रयोग कर सकते हैं कि पीस ऑफ एडवाइस या पीसेस ऑफ एडवाइस, इस रूप में अपन इसका प्लूरल के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, बट ये बेसिकली सिंगुलर ही है, ठीक है। न्यूज है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इनिंग्स, ये सारे के सारे सिंगुलर है। तो इस प्रकार से आपका जो एक कंसेप्ट था जिसमें नाउन के अंदर जो नंबर सिस्टम था सिंगुलर और प्लूरल, ये अपन ने पूरा कर लिया है इस चैप्टर के थ्रू। अब आपको जो है इसको एक बार वापस इसको रिवाइज करके देखना है, एक बार अपनी नोटबुक में लिखना है, और लिखने के बाद उसको लर्न करना है। लर्न करने का सबसे बड़ा तरीका, बढ़िया तरीका ये है कि उसको लिख लिख कर आप याद करें। जितनी बार ज्यादा लिखेंगे उतनी बार ये याद होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज जो है अपने नाउन का जो नंबर है, ये नंबर वाला टॉपिक पूरा हो गया। मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।